बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं इस खबर के साथ कि महंगी चीनी की मिठास करवाहट में तब्दील हो गई है। मियांवाली में चीनी 86 रुपए फी किलो में बिकने लगी है। महंगी चीनी की फरोख्त पर शहरी नाला है। हुकूमत से महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा भी किया गया है। महंगी चीनी की मिठास करवाहट में तब्दील हो गई है। मियांवाली में चीनी 86 रुपए फी किलो में बिकने लगी है। महंगी चीनी की फरोख्त पर शहरी खास से नाला है, जबकि हुकूमत से महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा भी किया गया है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं अख्तर मजाज से। जी अख्तर मजाज, बताइएगा शहरियों का क्या कहना है इस पे? जी बिल्कुल, एक माह भी हुकूमत चीनी के निर्ख को कंट्रोल में ना रख सकी। 80 रुपए किलो के हिसाब से चीनी फरोख्त हो रही थी, लेकिन आज चीनी फी किलो के हिसाब से 2 रुपए महंगी। आवाज ही नहीं आ रही है आपकी। हमारे साथ मौजूद हैं जिले वो इतनी दूर से आ रही है जैसे दूसरे कमरे से बोल रहे हैं। आपसे इस सवाल से बात करते हैं। सर बताइए कि चीनी कितनी अभी भी गन्ने की क्रशिंग जारी है, उसके बावजूद मिलें चल रही हैं, फिर भी रेट का ऊपर जाना समझ से बाहर है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो मिल मालकान से रेट जो हैं वो कम से कम जब तक क्रशिंग चल रही है उस वक्त तक तो नीचे रखें। तो क्रशिंग के दौरान रेट का चढ़ना समझ से बाहर है। जी, अभी ताज़ा चीनी आ रही है, चीनी मिलों में बन रही है, लेकिन चीनी की कीमत में इजाफा हो चुका है। क्या कहेंगे आप? चीनी के निर्ख हुकूमत की कंट्रोल में नहीं रहे। सर हमने क्या कहना है, जब 4 साल से हम कुछ नहीं कह पाए, हम तो सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। तब्दीली सरकार का, तब्दीली का वादा था, तब्दीली तो आई है, लेकिन गरीब मुकाव प्रोग्राम के तहत तब्दीली आई है। चीनी जो है वो आज से मैं तकरीबन 2-3 दिन पहले लेके गया हूँ तो 80 रुपए किलो मिली है। जब आज आया हूँ तो दोबारा मैंने रेट देखा है तो चीनी 82 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। जबकि मैं अभी 5-6 किलोमीटर का सफर तय करके सिर्फ चीनी इसलिए यहाँ पे लेने आया हूँ क्योंकि हमारे इलाके में चीनी जो साइड पे देहात लगता है वहाँ पे चीनी 85 से 86 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि गरीब आवाम जो है वो धक्के खा रही है। आए रोज अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हो जाता है। आए रोज अशियाए खुर्दनोश की कीमत इजाफा हो रहा है। अख्तर मजाज, आपका शुक्रिया। एनसीओसी का अहम इजलास हुआ है। 10% से कम शरह वाले शहरों में एसओपीज पर नरमी का फैसला किया गया है। 10% से ज्यादा शरह वाले शहरों में पाबंदियां बरकरार रहेंगी। इंडोर इज्तिमात पर पाबंदी, आउटडोर 300 अफराद की इजाजत होगी। इंडोर जिम, सिनेमास को 50% गुंजाइश के साथ काम करने की इजाजत होगी। मज़ारात, तफरीही मुकामात पर 50% तक इजाजत होगी, जबकि 12 साल तक के तलबा की स्कूलों में 50% हाजिरी की इजाजत दे दी गई है। 12 साल से ज़ायद उम्र तालिब इल्मों के लिए फुली वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दिया गया है। 10% से कम शरह वाले शहरों में इंडोर इज्तिमात की इजाजत होगी। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं सबा बजीर से। जी सबा, बताइएगा कि एनसीओसी का इजलास हुआ है और एसओपीज पर नरमी का फैसला किया गया है, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, आज एनसीओसी का अहम इजलास जो है वो बुलाया गया था, जिससे तफसीली जायजा जो है वो लिया गया है और 10% से कम शरह वाले शहरों में एसओपीज पर नरमी का फैसला किया गया है। जबकि मुजफ्फराबाद, पिशावर, हैदराबाद, गिलगित मर्दान और कराची में एसओपीज में रद्दोबदल ना करने का फैसला किया गया है। और इंडोर इज्तिमा पर पाबंदी, जबकि आउटडोर पे 300 अफराद की शिरकत के हवाले से भी एनसीओसी का जो अहम इजलास है वो बुलाया गया है। और 10% से ज्यादा शरह वाले शहरों में पाबंदियां जो है वो बरकरार रखी जाएंगी। इंडोर शादी तकरीबात पर पाबंदी, जबकि आउटडोर 300 अफराद की इजाजत होगी। जी बहुत शुक्रिया सबा, आप हमें आगाह कर रही थी। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में अफसरान की कमी, शहर में सफाई के मामलात मुतासर होने लगे हैं। सफाई कंपनी में मुख्तलिफ अफसरान को इजाफी जिम्मेदारियां सौंप कर चलाया जाने लगा है। इसी पर मजीद तफसीलात बता रहे हैं बिलाल न्याजी। जी बिल्कुल, शहर उलिया में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की कारकर्दगी के हवाले से बात करें तो सरकारी इदारों को एक बार फिर जो इजाफी ओहदों पर अफसरान की तैनाती का सिलसिला जारी है। और अगर हम बात करें तो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी इस वक्त हम देख सकते हैं कि सफाई के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मामलात डिस्टर्ब हो रहे हैं। पहली बात करें तो वेस्ट मैनेजमेंट की कंपनी के जो सीईओ हैं फारूक डोगर, उनके पास भी इजाफी चार्ज है, जबकि जो दीगर ओहदे हैं वहाँ भी इजाफी चार्ज सौंपने का सिलसिला जारी है। असिस्टेंट मैनेजर्स की गिरफ्तारी के बाद अब जो दीगर शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफसरान थे उनको अब असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन का इजाफी चार्ज सौंपा गया है। अगर हम बात करें तो डिप्टी मैनेजर MIS असद खुर्शीद को जोन 1 का डिप्टी मैनेजर ऑपरेशंस का इजाफी चार्ज दिया गया है। जबकि इस हवाले से अगर हम बात करें तो शोबा फाइनेंस के मैनेजमेंट एसोसिएट मोहम्मद अहमद को जोन 2 का डिप्टी मैनेजर ऑपरेशन तैनात किया गया, उसको इजाफी चार्ज दिया गया। अगर हम इससे कबल बात करें तो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के 2 डिप्टी मैनेजर्स
ऑपरेशंस एंटी करप्शन के मुकदमात के बायस गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसके बायस वहाँ पर तैनाती नहीं हो सकी थी, जिसके बायस शहर में सफाई का अमल काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था। अब जो CEO हैं फारूक डोगर, उनकी जानब से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। उनका ये कहना है कि सफाई के अमल की शुक्रिया। मियांवाली के किसान हो जाएं होशियार, गंदम पर काले तीले का खतरा मंडलाने लगा है। अली व्यास की रिपोर्ट देखिए। खबरदार होशियार, माहिर ज़राअत ने कुंगी के बाद गंदम पर काले तेले के हमले का इम्कान जाहिर कर दिया, जिससे किसानों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। जो मुफीद कीड़े हैं वो हमारे खेतों में मौजूद होते हैं, वो खुद ब खुद भी उसको कंट्रोल कर रहे होते, खा रहे होते हैं, और अगर कहीं उनकी तादाद कम हो तो ये फाडर जो बरसीम लूसन वगैरह उसमें लेडी बर्ड बीटल और क्राइसोपरला और इस तरह के दीगर मुफीद कीड़े जो हैं वो मौजूद होते हैं, उनको उधर से पकड़कर गंदम के खेत में छोड़कर इनको तल्फ किया जा सकता है। डेप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी का कहना था कि काले तेले से बचाव के लिए काश्तकार दोस्त कीड़ों की अफजाइश करें, खेत में पावर स्प्रेयर के जरिए पानी का स्प्रे किया जाए। पावर स्प्रेयर के साथ पानी का स्प्रे कर दें, तब भी इस कीड़े से बचाव मुमकिन है। दूसरा ये भी हो सकता है कि रस्सी लेकर उसके सिरे पकड़कर एक आदमी एक तरफ से पकड़ ले, एक आदमी दूसरी तरफ से पकड़कर उसको गंदम में हिलाता जाए, ये जना नीचे गिर जाएगा और नीचे पानी लगाकर इसको तलफ किया जा सकता है। माहिर ज़राअत का कहना था कि काश्तकार काले तेले के तदारुक के लिए खेत के एक कोने से दूसरे कोने तक डोरी भी फेर सकते हैं। कैमरामैन एडी नवाज के साथ अली रियाज, मुल्तान। पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। रेलवे पुलिस में भर्तियों पर लगाई गई पाबंदियां हटा दी गई हैं। वजारत रेलवे ने रेलवे पुलिस हुकाम को फैसलाबाद समेत मुल्क भर में भर्तियों की इजाजत दे दी है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं सईद अहमद। जी बिल्कुल, महंगाई के इस दौर में पढ़े लिखे नौजवानों के लिए एक अच्छी खबर है वो सामने आई है। वजारत रेलवे ने रेलवे पुलिस के अंदर लगाई गई भर्तियों पर पाबंदी है वो हटा ली है, और IG रेलवे पुलिस फैसल शिकार के मुताबिक वजारत रेलवे की तरफ से है वो रेलवे पुलिस के अंदर भर्तियों की इजाज़त है वो दे दी गई है। और इस हवाले से 600 जो सिपाही कांस्टेबल और जो ASI हैं उनकी भर्तियाँ हैं वो की जाएंगी, और इनकी भर्तियाँ जो हैं वो 3 मुख्तलिफ मराहल में करने का फैसला है वो किया गया है। और ज़राए का ये कहना है कि गुज़श्ता 5 साल से बंद जो भर्तियों पर पाबंदी थी और पाबंदी लगाई गई थी उसको खोलने के बाद जो पहले मरहले के अंदर का आगाज है वो जल्द किया जाएगा। और IG रेलवे पुलिस फैसल शिकार के मुताबिक इस वक्त रेलवे पुलिस के अंदर तकरीबन 1000 के करीब जो नफरी है उसकी कमी का सामना है वो करना पड़ रहा है, लेकिन पहले मरहले के अंदर 600 मुलाजमीन के ऊपर की भर्ती है वो अमल में लाई जाएगी। जबकि इस वक्त अगर बात करें रेलवे नफरी की तो रेलवे पुलिस के पास इस वक्त 4700 के करीब जो सिपाही व अफसरान हैं वो मौजूद हैं, जो कि रेलवे सिस्टम के अंदर है वो अपनी खिदमात है वो सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन जो ASI की डायरेक्ट भर्ती की बात की जाए तो उनकी इजाज़त भी दे दी गई है, और IG रेलवे पुलिस के मुताबिक ASI की जो डायरेक्ट भर्तियाँ होंगी उसकी भर्तियाँ जो हैं वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत है वो की जाएंगी। जबकि जो सिपाही की भर्तियाँ हैं उसके लिए जो है वो रेलवे पुलिस व रेलवे हेडक्वार्टर। आप हमें अपडेट कर रहे थे। जामपुर म्यूनिसिपल कमेटी इन एक्शन है। वाजिबात की अदम अदायगी पर 6 बड़े शादी हॉल्स को सील कर दिया गया है। इसी पर मजीद तफसीलात बता रहे हैं जावेद इकबाल। आज सिटी में मौजूद मैरिज हॉल्स के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें चीफ ऑफिसर MC जामपुर जनाब आमिर रऊफ माड़ा और सैनिटरी इंस्पेक्टर जफर इकबाल गुदारा ने मुश्तरका तौर पर तमाम सिटी के जो मैरिज हॉल थे उनको सील कर दिया। मजीद हम जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं चीफ ऑफिसर आमिर रऊफ माड़ा साहब। सर, आज कितने मैरिज हॉल के खिलाफ कार्रवाई की गई है और इसमें क्या इनके लिए शरायत थी, क्या इनको करना पड़ेगा कि इन्हें सील किया गया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो थी आज जो है हमने तकरीबन 5 से 6 मैरिज हॉल जो मेन मैरिज हॉल्स हैं जामपुर उनको हमने सील किया है। उसकी वजह ये थी कि इन्होंने नक्शा फीस जो है हमारी मैप फीस और कन्वर्जन फीस ये जमा नहीं कराई हुई थी और ये स्टे में चले गए थे। तो हम इस इंतजार में थे, हमने इस केस को फॉलो भी किया। जो ही वो स्टे वेकेट हुआ हमने आज अपनी कार्रवाई की, और जो ही स्टे वेकेट हुआ हमने कार्रवाई करके इनको सील कर दिया। और इंशाल्लाह अब हम इनसे फीस भी लेंगे और इनसे कन्वर्जन फीस भी लेंगे और इनसे मैप फीस भी लेंगे, तब तक ये सील रहेंगे जब तक ये फीस जमा नहीं कराएंगे।
जी बिल्कुल, जैसा कि आपने चीफ बहुत ऑफिसर शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान आरपीओ मुल्तान की मुख्तलिफ सरकारी महकमों के ज़िलई सरबराहान की मीटिंग। इस मौका पर रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान जावेद अकबर रियाज का कहना था कि तमाम महकमों को कार्य सरकार की अंजामदही के लिए पुलिस मुआवनत फराहम की जाएगी। पुलिस की मुआवनत से अवाम को बेहतर सर्विस डिलीवरी मुयस्सर होगी। भक्कर की मसाजिद और इमाम बारगाहों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। कसरे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा में इमाम अली अलैहिस्सलाम शेर खुदा सेमिनार, उलमा कराम, ताजरान और मजहबी जमातों के सरबराहान समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं असलम बलोच। आज भी कुछ दुनिया भर की तरह हजरत अली शेर खुदा का यौम विलादत इंतहाई मजहबी अकीदत एहतराम से मनाया जा रहा है। गुज़श्ता रात से ही प्रोग्रामों का इनकात जो है वो शुरू हो गया था। इमाम बारगाह मसाजिद को बरकवी कैमकुम से सजा दिया गया है। उलमाए कराम ने, ज़ाकिन उज़ाम ने यहाँ पे हजरत अली शेर खुदा की शान अक़दस पर रोशनी डाली। मुशायरा भी हुआ और कसरे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा में एक प्रोग्राम तरतीब दिया गया, जहाँ पर नहजुल बलागा के हवाले से कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया, जहाँ मुख्तलिफ उलमाए कराम ने जहाँ पे जो है वो हजरत अली शेर खुदा की सीरत बयान की। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद अली इत्तेशाम नकवी साहब, जिन्होंने प्रोग्राम तरतीब दिया। उनसे जानते हैं कि आज के दिन की मुनासबत के हवाले से क्या मैसेज देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम आलम इस्लाम को अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यौम विलादत के हवाले से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और दूसरी बात आपको आगाह करता चलूँ कि आज हमने कसर ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा में मौला अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की और नहजुल बलागा, उनके सीरत, उनके किरदार, उनके अफकार के हवाले से किबला साहब की रहनुमाई से हमने प्रोग्राम तरतीब दिया, जिसमें तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा ने, जय्यद शख्सियात ने और मकतब इमामिया और उलमा इमामिया यानी कि बखर के तमाम मदारिस के उलमा ने और प्रिंसिपल साहिबान ने शिरकत की और सीरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, उनके किरदार पर, उनके अफकार पर और उनके अक़वाल पर रोशनी डाली। तमाम उलमाए कराम ने यहाँ पे खिताब भी किया, तमाम मुदारिस ने, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो है मकातब फ़िक्र से तल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने, अंजुमन ताजरान, ज़िलाई इमरान अमन कमेटी और इसके साथ दीगर मकातब फ़िक्र के लोग, जमात इस्लामी के ज़िलाई अमीर ने भी यहाँ पे खिताब किया है और सब ने ही यहाँ पे। असलम बलोच, आपका शुक्रिया। मुल्तान सियाहती मकामात पर अशाया खुर्दनी का मयार बेहतर बनाने के लिए अमली इक़दामात ना हो सके। सियाहती मकामात पर खुराक का मयार बेहतर बनाने के लिए पेशरफ्त नहीं हो सकी। सियाहती मकामात पर मॉडल फूड स्टॉल्स कायम नहीं किए जा सके हैं। महकमा सियाहत और फूड अथॉरिटी की जानिब से स्टॉल्स लगाए जाने थे। सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए खाने पीने की मयारी सहूलियात फराहम करने का ऐलान भी किया गया था। आपको बता रहे हैं कि मुल्तान सियाहती मकामात पर अशाया खुर्दनी का मयार बेहतर बनाने के लिए अमली इक़दामात अभी तक नहीं हो सके हैं। सियाहती मकामात पर खुराक का मयार बेहतर बनाने के लिए पेशरफ्त नहीं हो सकी है। सियाहती मकामात पर मॉडल फूड स्टॉल्स कायम नहीं किए जा सके हैं। महकमा सियाहत और फूड अथॉरिटी की जानिब से स्टॉल्स लगाए जाने थे। सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए खाने पीने की मयारी सहूलियात फराहम करने का ऐलान भी किया गया था। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।